नमस्कार, स्वागत है आपका नादे टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ में हूं पूनम। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। बीजेपी का मिशन 2023 पर फोकस है और बीजेपी इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां कर भी रही है। लगातार बैठकों का दौर भी देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरा फोकस है और बैठकें लगातार की जा रही हैं। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मंथन किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। तो एक और महत्वपूर्ण बैठक मिशन 2023 को लेकर प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव लेने वाले हैं। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी देंगे। मतदाता संपर्क अभियान के तहत ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो लगातार जो है तमाम पार्टियों का फोकस मिशन 2023 पर है और इसके लिए तमाम पार्टियों में बैठकों का दौर भी हम देख रहे हैं कि लगातार बैठकें की जा रही हैं और कई फैसले यहां पर महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा रहे हैं। आगामी रूपरेखा तैयार की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही तमाम बैठकों के दौरान के मतदाताओं को किस प्रकार से अपनी तरफ आकर्षित कर सके, लुभा सके। सत्ता पक्ष की बात की जाए तो तमाम योजनाएं जो हैं चला रही है और इन योजनाएं पहले चला चुकी है, इन योजनाओं को जनता के बीच रखते भी हैं। नेता दौरे के दौरान सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी जो है लगातार बैठकें कर रहा है, जनता के बीच भी पहुंचते हैं, सरकार की नाकामियों को जनता के बीच रखते हैं। वहीं विपक्ष जो है कई मुद्दे, चाहे हम रोजगार की बात कर लें या फिर महंगाई की बात कर लें, इन तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर भी है। तो सबकी अपनी अपनी रणनीति है मिशन 2023 को लेकर। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक जी, बीजेपी का मिशन 2023 पर फोकस है और इसकी तैयारियां बीजेपी ने हालांकि काफी पहले से शुरू भी कर दी थी, लगातार बैठकें भी की जा रही थी, लेकिन अब इन तैयारियों में और तेजी आई है। अब क्या कुछ जो है बीजेपी की रणनीति है और क्या कुछ बैठकें इस दौरान होने वाली है? देखिए, अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में ही ये तय हो गया था कि बीजेपी घोषित तौर से चुनाव की रणनीतियों में जुट गई है। इससे पहले बीजेपी ने बूथ विस्तारक अभियान की शुरुआत की थी और उस दौरान ही वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जो है मशक्कत की गई थी। सभी बूथों को डिजिटल किया गया, जिससे पार्टी की तरफ से जो निर्देश दिए जाए वो सभी बूथों पर एक साथ पहुंचे और उसको लागू किया जाए। ठीक उसी की तरह अब बीजेपी ने 10% जो वोट प्रतिशत है उसे बढ़ाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इसकी जो शुरुआत है वो आज से शुरू हो गई है और आज बड़ी बैठक बीजेपी में होने वाली है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जो है पार्टी के जो पदाधिकारी है उनके साथ चर्चा करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि साल 2018 में बीजेपी को वोट प्रतिशत जरूर बढ़े थे, लेकिन सीटें कम आई थी। 109 सीटें साल 2018 में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिली थी और कांग्रेस को 114। बीजेपी का वोट प्रतिशत 41% था और 40% वोट प्रतिशत जो है वो बीजेपी का था, कांग्रेस का था। लेकिन बीजेपी की तुलना में कांग्रेस की सीटें ज्यादा आई थी और सरकार बनी थी। लेकिन इस बार बीजेपी वोट प्रतिशत पे सबसे ज्यादा फोकस करने जा रही है, क्योंकि 2 दर्जन से अधिक ऐसी सीटें थी जहां वोट कम होने की वजह से बीजेपी को हार मिली थी। ऐसे में बीजेपी ने ये प्लानिंग की है, कोर कमेटी की तरफ से ये कहा गया है कि यदि 10% वोट बैंक में बढ़ोतरी हो जाए, यानी कि साल 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी को 10% वोट अधिक मिले, तो आंकड़ा 135 या 140 तक पहुंच सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए रणनीति क्या तैयार की जाए। इसके लिए जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और को दी गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी मॉनिटरिंग प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव कर रहे हैं। और मुरलीधर राव जो है पार्टी की कई विशेष जो समिति है और कई बड़े आयोजन है उसके जो है वो थिंक टैंक के रूप में जाने जाते हैं। और इम्प्लीमेंट कराने का जो तरीका है, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से इस योजना को लेकर काम करना है, उस पे जो है आज बैठक होने वाली है। सभी जो बड़े 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 पद अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। जैसा कि अभी हाल ही में ये देखा गया है कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की ज्यादा हमलावर है। विधानसभा सत्र का दौरान हो, आए दिन महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन हो, इसके अलावा कर्मचारी संगठनों की मांग हो और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित कई अन्य बिंदुओं को लेकर कांग्रेस जो है बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में कई गड़बड़ियां भी उजागर कर रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या बीजेपी 10% वोट प्रतिशत बढ़ाने पर कामयाब होगी? क्योंकि कांग्रेस एक तरफ सदस्यता अभियान भी चला रही है, टारगेट भी दिया गया है करीब 50 लाख
नए कांग्रेस के वोटर्स जो है वो तैयार किए जाएं। ऐसे में बीजेपी को कांग्रेस किस तरीके से टक्कर दे पाती है और बीजेपी का ये टारगेट कैसे पूरा होगा, ये एक देखने वाली बात है। लेकिन आज की जो बैठक होनी है वो पूरी तरीके से जो है मीडिया से डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। अंदर बीजेपी के अंदर जो गुप्त कमरों में बैठक चलती है, ठीक उसी तरीके से ये बैठक होगी। मुरलीधर राव वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए टिप्स देंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में ये देखा गया था कि एक जो रुख था वो सरकार के विरोध में था, लेकिन जब परिणाम आए तो ये साफ हो गया कि जनता बीजेपी के साथ है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। ठीक इसी तरीके से इन दिनों ये स्थिति देखी जा रही है कि सरकार भले ही दावा कर रही है कई विभिन्न योजनाओं को लेकर कांग्रेस, लेकिन उसको जो है काउंटर कर रही है। कांग्रेस गड़बड़ियों की बात कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि साल 2023 में जब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद जब मतदान के बाद जब रिजल्ट आएगा, तो इससे साफ हो जाएगा कि बीजेपी को 10% वोट बढ़ा है या नहीं। इससे जाहिर है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा जो फोकस है वो कई वर्गों की तरफ दिखाना पड़ा है। और अभी जनजाति गौरव सम्मेलन हो और अब तेंदुपत्ता संग्रह को सम्मान करने वाली है बीजेपी। और इस दो मेगा इवेंट के बाद बीजेपी कई ऐसे जो प्लान बना के रखी है जिसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे बड़ा एक बीजेपी के पास एक प्रोग्राम यह भी है कि कुशाभाऊ ठाकरे की जन शताब्दी के अवसर पर बीजेपी के लगातार कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम जुलाई तक चलेंगे और ऐसे में कई प्रबुद्ध जनों को भी बुलाया जाएगा। कई बड़े जो वरिष्ठ अफसर रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनको भी बीजेपी साधने की तैयारी करेगी, क्योंकि कई बड़े प्रबुद्ध जनों के चलते वोट प्रतिशत बढ़ने के भी आसार होते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा जो विषय ये है, क्या कांग्रेस इस वोट प्रतिशत को कम करने के लिए कोई अलग रणनीति बना रही है? यदि बना रही है तो बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्योंकि दो सबसे बड़े कारण हैं। मध्य प्रदेश में जो आर्थिक मॉडल को लेकर सरकार बात करती है उसमें कहीं ना कहीं चूक जो नजर आती है वो नीति आयोग अक्सर जाहिर कर देता है। अभी हाल में ही हेल्थ इंडेक्स को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई वो काफी ज्यादा जो है प्रदेश सरकार के लिए चिंताजनक है। इसके अलावा स्कूल आंगनबाड़ियों की जो व्यवस्था है, हेल्थ सिस्टम है, उसको लेकर जो सरकार दावा करती है उससे उलट जो जमीनी हकीकत देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में कांग्रेस के पास अच्छा एक जो है ग्राउंड है, लेकिन इसको किस तरीके से कैश कराना है, क्या कांग्रेस के साथ जनता है या फिर बीजेपी के साथ जनता जाएगी, ये देखने वाली बात है। हालांकि साल 2023 के लिए अभी वक्त है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस 6 महीने से पहले किसी चुनाव के लिए सक्रिय होती है। लेकिन कमलनाथ ने पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें ये साफ किया था कि समय काफी कम रह गया है और 18 महीने का वक्त है। ऐसे में कांग्रेस समय को काफी मजबूती के कम है साथ और मैदान। जो है इसी को लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। बने रहिए विवेक जी, आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल लुभाने की कोशिश वोटर्स को हर पार्टी कर रही है अपने अपने स्तर पर। बड़ा ही दिलचस्प ये आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है 2023 के लिए, फोकस सभी पार्टियों का है।